एपिसोड की शुरुआत में तकाशी एक सपना देख रहा था जहाँ पे वो देखता है कि वो अचानक से बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है और वो बहुत ज्यादा ही डर जाता है। तब यहाँ पे यामी आके उसे कहती है कि अब से मैं तुम्हारी मदद करूंगी और इतना कहकर यामी उसे अपनी जेब में रख लेती है। लेकिन यहाँ पे तकाशी बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुका था और तभी वो देखता है कि अचानक से आमी उसे अपनी उंगलियों से पकड़ लेती है और कहने लगती है कि वो छोटा होकर बहुत ज्यादा ही कोई दिखाई दे रहा है और अचानक से वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। और यह सब देखते हैं तकाशी अचानक से डर जाता है जिसके कारण वो जग जाता है और तब उसे पता चलता है कि यह सब तो बस वही सपना था। सेम डे जब तकाशी स्कूल जाता है तो स्कूल में रिकू और होरुकी अपने अपने बातें कर रहे थे जहाँ पे रिकू एक छोटा सा डॉल लाकर होरुकी को दिखा रहा था और वो कह रहा था कि वो इस डॉल को यामी को गिफ्ट करेगा जब वो टोक्यो से वापस चली आएगी। लेकिन तभी रिकू की नजर तकाशी के जेब पे पड़ जाती है जिसमें यामी पहले से ही बैठी हुई थी और जब यामी रिकू को देखती है तो वो अचानक से छुप जाती है। बट रिकू यहाँ पर यामी को देख चुका था और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था कि अचानक से यामी छोटी कैसे हो गई। लेकिन उसे इस बात पर खुद विश्वास नहीं था तब वो इसके बारे में होरिकी को बताता है। लेकिन इस पर होरिकी उससे कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या कि कोई भी इंसान अचानक से इतना छोटा कैसे हो सकता है, जरूर ये तुम्हारा कोई गलत फहमी है। क्लास खत्म हो जाने के बाद आमी अपने डैड से मिलने के लिए क्लिनिक पहुंचती है बट यहाँ पे उसके डैड उसे बताते हैं कि उन्होंने फैसला किया है कि अब वो उसकी मॉम को डिवोर्स देकर दूसरी शादी करेंगे। इस पे तो आमी बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उनके बाद चिल्ला के वहाँ से बाहर निकल जाती है। बट आमी के डैड उसके पीछे आते हैं और आमी को रोकते हुए उससे पूछते हैं कि आखिर इसमें गलत क्या है। हर इंसान अपनी लाइफ को जी सकता है चाहे वो जैसे चाहे। अगर उन्होंने फैसला किया है कि वो आमी की मॉम को डिवोर्स देंगे तो इसमें गलत क्या है। लेकिन इस पर आमी कहती है कि मेरी मॉम आप पे बहुत ज्यादा भरोसा करती है और आप दूसरे शादी के बारे में कैसे सोच सकती हैं। इधर तकाशी जब घर पे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यामी की बहन उससे मिलने के लिए आई है जहाँ पे वो कुछ सामान को लेने आई थी। शाम को जब तकाशी की मॉम मार्केट से वापस आती है तो तकाशी देखता है कि उनके साथ आमी भी आई हुई है। उसे देख के तो तकाशी थोड़ा सा शॉक था बट तकाशी की मॉम उसे बताती है कि वो तकाशी के साथ स्टडी करने के लिए आई है। अब थोड़ी देर स्टडी करने के बाद जब आमी तकाशी की मॉम के साथ डिनर करने लगती है तब तकाशी की दादी आमी के उदास चेहरे को देखकर उससे उसका कारण पूछती है जिसपे तो आमी उन्हें सब कुछ बता देती है कि किस प्रकार से उसके डैड दूसरे शादी करने के बारे में सोच रही है और इसलिए वो अपने डैड से नाराज होकर यहाँ पे चली आई है। इस पे तो तकाशी की मॉम थोड़ी सी भावुक हो जाती है और वो आमी को बताती है कि वो जितने दिन चाहे वो यहाँ पे रह सकती है। बाद में जब तकाशी वॉशरूम से बाहर निकलता है तभी पीछे से आमी उससे टॉवल मांगती है। अब यह देखने के बाद तो तकाशी बहुत ज्यादा ही नर्वस हो जाता है क्योंकि यहाँ पे तो आमी ने कपड़े नहीं पहने थे। बाद में जब तकाशी यामी के साथ रूम में बैठ के बातें कर रहा था तभी उधर से आमी दरवाजा को नॉक करके अंदर चली आती है और वो तकाशी को बताती है कि उसे आज रात नींद नहीं आ रहा है इसलिए वो तकाशी के कमरे में चली आई है। तकाशी जब आमी से कहता है कि वो इतनी रात हो चुकी है तो उसे शायद दूसरे कमरे में जाके सोना चाहिए। लेकिन इस पर आमी उसे डायरेक्ट तकाशी से पूछ लेती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। जिसपे तो तकाशी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और वो कहता है कि उसने अभी किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचा है और अभी के लिए बेहतर यही होगा कि तुम दूसरे कमरे में जाके सो जाओ। लेकिन यहाँ पे तो आमी तकाशी की बात नहीं मानने वालों में से थी और वो अचानक से तकाशी को गले लगा लेती है जिसपे तो तकाशी और नर्वस हो जाता है। तब यहाँ पे आमी अचानक से तकाशी को किस करने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ पे तकाशी जबरदस्ती आमी को अपने से दूर करता है और कहता है कि वो कुछ ऐसा नहीं कर सकता। तब आमी उसे सॉरी बोलती है और वो दूसरे कमरे में चली जाती है। लेकिन यहाँ पे तो तकाशी पूरी तरह से नर्वस हो चुका था। बट गाइस यहाँ पर यह सब देख के तो हमारी यामी वहाँ पे बैठकर कोने में रोने लगी थी जिसे देख के तो तकाशी को और समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए।
तकाशी जब सो जाता है तो यामी उसी के सामने बैठकर उसे लगातार देखी जा रही थी और वो काफी सोच समझकर अचानक से तकाशी के जब आगे बढ़ती है उसके गालों पे किस कर देती है। बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तकाशी फिर से एक सपना देख रहा था जहाँ पे आमी उसके कमरे में बैठी हुई थी और जब तकाशी सो के उठता है तो आमी अचानक से अपने कपड़े को उतार देती है जिसे देख के तो तकाशी बहुत नर्वस हो जाता है और तब आमी अचानक से उससे कहती है कि आज वो उसे बिना किस के यहाँ से नहीं जाएगी और वो उसे अचानक से किस करने की कोशिश करती है और जब यामी यह सब देखकर उसके ऊपर चिल्ला के उसे रोकने की कोशिश करती तो आमी अचानक से उसे एक ग्लास से कवर कर देती है जिसके कारण यामी की आवाज बाहर नहीं निकल पाती है। जिसके बाद तो आमी अब तकाशी के जब किस करने के लिए उसके जब आगे बढ़ती है बट इसी के साथ अचानक से तकाशी का यह सपना टूट जाता है और तब तकाशी को फिर से विश्वास हो जाता है कि वो तो फिर से सपना देख रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब तकाशी अपने स्कूल पहुंचता है तो उसका फिर से वही मोटा फ्रेंड तकाशी के पास कुछ गर्ल्स की फोटोज लेके आता है और वो उसे कहता है कि वो उसे एक सरप्राइज देना चाहता है जो कि एक पार्टी है। अब तकाशी अपने फ्रेंड की बातों पे विश्वास करके तो उसके साथ एक पब में चला जाता है लेकिन यहाँ पे पहुंचने के बाद तकाशी अपने फ्रेंड से पूछता है कि आखिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाई हो। तब इस पर उसका फ्रेंड जवाब देता है कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत लड़कियां आने वाली है जिसे सुन के तो तकाशी यहाँ से जाने की कोशिश करता है क्योंकि वो समझ जाता है कि दो लड़कियां यहाँ पे क्यों आने वाली है बट इतने में ही वहाँ पे दो लड़कियां इंटर कर जाती है जिसे देख के तो तकाशी बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और वो खुद वहाँ से भाग जाता है। अब तकाशी काफी थका हुआ जब घर पे पहुँचता है तो यामी उसे अपने जब इशारा करती हुई उसे बताती है कि आज उसकी दादी ने उसे देख लिया था और उसे एक काफी बड़ी गमले से कवर कर दिया था जिसे सुन के तो तकाशी थोड़ा सा डर जाता है और वो अपनी दादी से पूछने के लिए नीचे जाता है। तब इस पर तकाशी की दादी उसे बताती है कि आज उन्होंने अपने रूम में 1 इंच प्रिंस को देखा है जो कि भगवान का रूप था और उन्हें विश्वास है कि वो 1 इंच प्रिंस फिर से धरती पर यानी कि उसे घर में फिर से जरूर आएगी ताकि उनके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए। अब इस पर तो तकाशी समझ जाता है कि उसकी दादी को लगता है कि यामी 1 इंच प्रिंस है जो कि भगवान का एक रूप है और जिसके बाद तकाशी इन सभी मैटर के बारे में जाकर यामी को बताता है। यामी जब तकाशी के प्लेट में से कुछ ज्यादा ही खाना खाने लगती है तो तकाशी यह देखकर पूरा प्लेट ही खुद खा जाता है जिसे देख के तो यामी बहुत गुस्सा हो जाती है और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।